हेलो स्टूडेंट। तो हमने लास्ट वीडियो में जहां तक किया हम उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है हमारा सर्कल। सर्कल। अब इसमें हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट थ्योरम है देयर इज वन एंड ओनली वन ट्रायंगल, वन एंड ओनली वन ट्रायंगल, वन एंड ओनली वन ट्रायंगल, सॉरी, one and only one circle passes through three non-collinear points. ठीक है, there is one and only one circle passes through three non-collinear points. अगर थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं मतलब क्या हो जाएगा, उन तीनों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो हमारा एक ट्रायंगल बन जाएगा। पहले सर्कल ही बना लेते हैं, बाकी प्रूफ तो हम कर ही लेंगे। हमने ये प्रूफ करना है, ये जो ट्रायंगल एबीसी है, इस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से एक ही सर्कल पास करेगा। इस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से एक ही सर्कल पास करेगा। ठीक है, तो हम पूरा गिवन टू प्रूफ का जो हमारा पैटर्न है हम उसको लिखते हैं। Triangle ABC is given. ठीक है, टू प्रूव ओनली वन सर्कल, ये थोड़ा सा बेसिकली अज्यूम्शन बेस्ड है, ज्यादा नहीं है। ओनली वन सर्कल passes through the vertices of triangle ABC. नेक्स्ट हमारे प्रूफ में देखो, हमने जो लास्ट वीडियो में किया था उसमें क्या था, जो भी हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, मतलब जो भी कॉर्ड है उसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, सेंटर उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई करेगा। ठीक है, तो मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल। तो हम इसी कंसेप्ट का हम यूज करेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे we know that perpendicular bisector of any chord of circle passes through the center. Therefore the
perpendicular bisector of AB and AC, perpendicular bisector of AB and AC passes through सेंटर O, ठीक है। तो AB और AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो AB और AC का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो पॉइंट O से पास करेगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, V ज्वाइन पॉइंट O टू पॉइंट्स A, B एंड C। अब मैं पॉइंट O से A को, B को एंड C को ज्वाइन कर रहा हूं, ठीक है। हो गया। अब अभी हमने सर्कल इसको नहीं प्रूव किया, ठीक है। अभी हमारे पास और कंडीशन क्या है, हमारे पास कंडीशन ये है, ठीक है। हमारे पास जो कंडीशन है वो ये है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर का कोई भी पॉइंट जो होता है लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होता है। ऑल्सो एनी पॉइंट ऑन द perpendicular bisector of a line segment is equidistant from its end points। ठीक है, उसके एंड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होगा, तो क्या बना, देयरफॉर OA इक्वल टू OB, AB के लिए, एंड OA इक्वल टू OC, ठीक है। इसको अगर मैंने P लिया, इसको मैंने Q लिया, ये क्या है, फॉर, ये हो गया हमारा फॉर OP, OA इक्वल टू OB, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 बना फॉर OQ, ठीक है। ये मैंने डायग्राम में भले उसको मैंने शो कर दिया हो, ठीक है, डायग्राम में इसको मैंने भले इसको शो कर दिया हो, बट एक्चुअली ठीक है, ये हमारे पास हो गया। मैंने OQ जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, OQ के लिए OA इक्वल टू OC लिया, OP के लिए OA इक्वल टू OB लिया, ठीक है। From 1 and 2, 1 and 2 we get, क्या बना, OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC। Therefore, all 3 points are equidistant from a fixed point, ठीक है। तीनों के तीनों पॉइंट जो हो गए एक पॉइंट से इक्विडिस्टेंट हो गया, तो हम उसके बाद क्या लिख सकते हैं, therefore we can say only one circle passes through three points
ओनली वन सर्कल पासेस थ्रू 3 पॉइंट्स। ठीक है, एक बार इसको मैं और एक्सप्लेन कर रहा हूं, थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट हो जा रहा है हमारे पास। ये एबीसी हमारे पास हो गया, एबीसी 3 पॉइंट दिया हुआ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने AB का परपेंडिकुलर निकाला, मैंने AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया और AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया। इनका जो मीटिंग पॉइंट हो गया वो हो गया O, ठीक है। इनका जो मीटिंग पॉइंट हो गया वो हो गया O, ठीक है। अब इसके ऊपर का कोई भी पॉइंट, हमारे पास कंडीशन क्या होती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर का कोई भी पॉइंट जो होगा वो लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होता है। तो मतलब O इक्वल टू OB, O इक्वल टू OC। तो यहां पर उसके अकॉर्डिंग क्या बना, OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC हो गया हमारे पास, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, तीनों पॉइंट जो हो गए ABC वो पॉइंट O से इक्विडिस्टेंट हो गया। तो इसका मतलब इन तीनों पॉइंट से पास होता हुआ एक ही सर्कल हमारा बने, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, कुछ प्रॉब्लम्स भी प्रैक्टिस कर लेते हैं हम, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आ रहा हूं, ठीक है। थ्योरम्स हमारे जो उस एक्सरसाइज के हिसाब से थ्योरम्स हमारे कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब मैं कुछ प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करवा दे रहा हूं जो कि 10.2 पे बेस्ड है, ठीक है। चलो, तो हमारे पास प्रॉब्लम है, थ्योरम्स हमने काफी कर लिया। इफ two circles intersect at 2 points, then prove that the line through the center is perpendicular bisector of common chord। अब देखो यहाँ पे, यहाँ हमारे पास दो सर्कल दिए हुए, ठीक है, जो कि एक दूसरे को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मैंने एक सर्कल बना लिया, ठीक है। तो ये हमारे दो सर्कल हो गए। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, देन प्रूव दैट लाइन थ्रू द सेंटर इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड, ठीक है। तो सबसे पहले इनका कॉमन कॉर्ड बना लेते हैं। उसके बाद इनके सेंटर को भी ज्वाइन कर लेते हैं। अब हम नेमिंग करेंगे, ओ, ओ डैश, ए, बी। हमने क्या प्रूव करना है, हमने प्रूव करना है ओ, ओ डैश इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ठीक है।
ओ ओ डैश इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। तो अब हम पूरा गिवन टू प्रूफ वगैरह लिख रहे हैं, या एक काम करते हैं डायरेक्ट सॉल्यूशन के फॉर्मेट पे लिख लेते हैं, ठीक है। ए बी हमारा गिवन है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ओ से ए को और ओ डैश से ए को हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। ये जो बीच का पॉइंट है इसको मैं पी से इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, कंसीडर ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी, ठीक है। ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी। ओ ए इक्वल टू ओ बी, रेडियाई ऑफ सर्कल, ठीक है। ओ ए इक्वल टू ओ बी हो गया। नेक्स्ट OP equal to OP, this is the कॉमन कॉर्ड, ठीक है, ठीक है। एंड उसके बाद हमारे पास क्या बनेगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। मैं एक बार डायग्राम फिर से बना देता हूँ, बहुत छोटा डायग्राम हो गया है। बहुत ही छोटा डायग्राम बन गया था इसलिए इसको मैंने फिर से बनाया। अब ठीक लग रहा है। ओ डैश ए बी, अब देखो ओ ए ओ बी के इक्वल हो गया। ये जो एंगल हमारे पास जो बन रहा है, ये एंगल्स भी हमारे इक्वल होंगे, ठीक है। इसको मैंने लिखा एंगल 1 एंगल 2, ठीक है। तो मतलब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल कैसे होगा, एक मिनट, चलो पहले उसी को प्रूव कर देता हूं मैं। वैसे ये ऑब्वियस है, इक्वली इंक्लाइंड होते हैं, ठीक है। इक्वली इंक्लाइंड होते हैं तो इसलिए वो एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। तो ये हमारा बीच में पॉइंट हो गया P इन ट्रायंगल ओ ए ओ डैश एंड ट्रायंगल ओ बी ओ डैश, ठीक है। ओ ए ओ डैश ओ बी ओ डैश क्या बनेगा, ओ ए इक्वल टू ओ बी, ओ डैश ए इक्वल टू ओ डैश बी, ओ ओ डैश इक्वल टू ओ ओ डैश। ये हो गया रेडियाई ऑफ सर्कल, ये हो गया कॉमन साइड। देयरफॉर
triangle OAO dash congruence to triangle OBO dash by SSS congruency। मैंने बोला था ना वो इक्वली इंक्लाइंड होता है, तो इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या हो गया, ये दोनों एंगल इक्वल हो गया, चलो कोई बात नहीं। देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय CP CT, इसको मैंने ले लिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP, ठीक है, OA इक्वल टू OB, रेडियाई ऑफ सर्कल, फिर OP इक्वल टू OP, कॉमन साइड, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 फ्रॉम 1, ठीक है। देयरफॉर ट्रायंगल OAP congruence to triangle OBP हो गया, so it implies that AP equal to BP and angle OPA equal to angle OPB, ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हो गए। तो दोनों एंगल इक्वल हो गए। ऑल्सो angle OPA and angle OPB form a linear pair, ठीक है, form a linear pair। Therefore angle OPA equal to angle OPB equal to 90 डिग्री हो गया। इसको लिया इक्वेशन नंबर 2, इसको लिया इक्वेशन नंबर 3। मैं इसको एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2 P is the midpoint of P is the midpoint of AB, therefore by theorem O dash P perpendicular to AB हो गया, O dash P perpendicular to AB हो गया, मतलब क्या हो जाएगा, ये भी 90 हो गया। O dash P क्या हो गया, परपेंडिकुलर टू AB, क्योंकि P क्या है, मिड पॉइंट है, तो hence we can say OO dash is perpendicular bisector of AB, ठीक है, OO dash is perpendicular bisector of AB। बात समझेंगे। मैंने क्या किया, मैंने पहले ट्रायंगल लिया OAO dash, दूसरा मैंने लिया OBO dash, ठीक है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो वहां से आ गया एंगल 1 एंगल 2। नेक्स्ट मैंने लिया OAP और OBP, इनको मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, तो वहां से हमारे पास आ गया AP इक्वल टू BP, AP इक्वल टू BP, और ये दोनों, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल हमारे सेम हो गए। ये दोनों एंगल अगर हमारे सेम हो गए तो ये दोनों एंगल किसके इक्वल हो गए, 90 डिग्री। अगर P AB का मिड पॉइंट है तो O डैश P जो हो जाएगा वो क्या होगा, AB के ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगा। OP भी AB के पे परपेंडिकुलर है, O डैश P भी AB पे ऊपर परपेंडिकुलर है,
मतलब ओ ओ डैश क्या हो गया, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। लेट G be the centroid of equilateral triangle ABC. G be the centroid of equilateral triangle ABC. Prove that circumcircle of triangle ABC can be drawn with center G. ठीक है, कैन बी ड्रॉन विथ सेंटर G। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने बना लिया। उसके बाद उनके मीडियंस नेमिंग करेंगे। ए बी सी डी ई एफ, ये हो गया हमारा जी। ठीक है, अब अगर मान लो हमने जी से, ठीक है, मान लो हमने जी पॉइंट से सेंटर अज्यूम करते हुए सर्कल ड्रॉ किया, तो वो एबीसी का सर्कम सर्कल फॉर्म करेगा। मतलब वी हैव टू प्रूव दैट ए जी ए इक्वल टू जी बी इक्वल टू जी सी, ये हमने प्रूव करना। ठीक है, तब उसको हम कैसे प्रूव करेंगे हम ये देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम गिवन टू प्रूफ वगैरह लिख लेते हैं। गिवन triangle ABC is equilateral। ठीक है, नेक्स्ट है टू प्रूव GA इक्वल टू GB इक्वल टू GC। नेक्स्ट हम आ रहे हैं प्रूफ। तो कंसिडर ट्रायंगल, मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे प्रूव करना है GA GB और GC। ठीक है, GA GB एंड GC। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कौन कौन से ट्रायंगल ले सकते हैं, हम अज्यूम कर सकते हैं ट्रायंगल CBF और CBE। एंगल बी एंगल सी के इक्वल है। तो कंसिडर, एक्चुअली मुझे प्रूव करना है जीबी जीसी ये इक्वल होगा, सिमिलरली वो जीए के इक्वल होगा। ठीक है, तो मुझे ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल जीबीएफ और ट्रायंगल जीईसी, इन दोनों को मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, बीएफ सी के इक्वल होगा, यहां तक तो हो जाएगा। वहां पे हमको क्या चाहिए, वहां पे हमको चाहिए बीजी और सीजी। ठीक है, तो बीजी और सीजी लाने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम कंसीडर करते हैं ट्रायंगल BCF and triangle BCE। BF equal to half of
ए बी, जी सेंट्रोइड है ना, मतलब यहाँ पे और क्या गिवन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड ए डी बी ई एंड सी एफ आर मीडियंस, ये हमारा गिवन है, ठीक है। तो बी एफ इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी एंड सीई इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी, साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, यहां पे क्या हो गया, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यहां पे बना ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो ए बी इक्वल टू ए सी बन गया हमारा। तो यहां पे हमारे पास क्या बना, बी एफ इक्वल टू सीई बन गया। नेक्स्ट बी सी इक्वल टू बी सी, कॉमन साइड, ठीक है। एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बी सी एफ बी सी ई, यही ले रहे हैं ना। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल्स क्या होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर अब देखो, बी एफ सीई के इक्वल है, ये बीच का एंगल इस एंगल के इक्वल है, बी सी कॉमन साइड है, तो मतलब क्या हो गया, ट्रायंगल बी सी एफ कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल बी सी ई बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी। अगर दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट है तो उसके हिसाब से क्या बना, बीई इक्वल टू सी एफ हो गया, और बी और सी एफ क्या है, मीडियन, इसको ले लिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। बीई एंड सी एफ आर द मीडियंस, ये हमारे पास दिया हुआ है। सेंट्रोइड divides any triangle, centroid divides any median in the ratio 2:1. Therefore 2/3 of BE equal to 2/3 of CF हो जाएगा। So it implies that 2/3 of BE क्या बनेगा, ये हमारा बन गया GB इक्वल टू GC, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। सिमिलरली we can say GA equal to GB, therefore GA equal to GB equal to GC, मतलब circum circle of triangle ABC, circum circle of triangle ABC can be drawn, circum circle of triangle ABC can be drawn with point G as the center, ठीक है। मैं इसको एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैंने क्या किया, मैंने ट्रायंगल BCF
और BCE, इन दोनों को मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। BC कॉमन है, BF is half of AB, CE is half of AC। AB और AC साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो मतलब BF और CE इक्वल हो गया, एंगल B एंगल C के इक्वल होगा 60 डिग्री, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, मतलब बन गया BE इक्वल टू CF। सेंट्रोइड 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, मतलब GB इक्वल टू GC हो गया। सिमिलरली वी कैन से GA इक्वल टू GC, मतलब GA इक्वल टू GB इक्वल टू GC, मतलब ट्रायंगल क्या होगा, ये जो सर्कम सर्कल जो होगा वो ABC पॉइंट से पास करेगा, जिसका सेंटर पॉइंट G। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है AB and AC are two chords of circle of radius r such that AB equal to twice of AC if P and Q are the distances of AB and AC from the center, then prove that 4Q square इक्वल टू P स्क्वायर प्लस 3R स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं सर्कल बना रहा हूं, थोड़ा सा बड़ा सर्कल बना लूंगा, डायग्राम थोड़ा दिखाने में ठीक हो जाता है। अभी यहां पर AB और AC दो कॉर्ड है। ठीक है, AB जो है AC का डबल है। ठीक है, नेमिंग कर लेते हैं ABC, AC का डबल AB। ठीक है, एंड ये हमारा हो गया सेट। ठीक है, अब उसके बाद P एंड Q आर डिस्टेंसेस ऑफ AB एंड AC। डिस्टेंसेस मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस। ये सेंटर है, मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ कर दिया, इसी से एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ कर। तो परपेंडिकुलर मतलब उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। ठीक है, ये वाली लेंथ है P, ये वाली लेंथ है Q। ठीक है, नेक्स्ट अब एक काम करते हैं, इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं सेंटर से। ये हमारा बन गया रेडियस। ठीक है, इसको मैंने लिया L, ये हमारे पास है M। ठीक है, अब क्या है, AL का डबल होगा AM, क्योंकि मिड पॉइंट के हिसाब से है। मैंने AL की लेंथ ले लिया X, तो AM की लेंथ हो जाएगी 2X। ठीक है, ये बन गया। अब लगा लो पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्रायंगल APM, AP स्क्वायर प्लस
सॉरी, माइनस PM स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर, तो बन गया R स्क्वायर माइनस P स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर, x स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर माइनस P स्क्वायर अपॉन 4। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट, इन ट्रायंगल APL, इन ट्रायंगल APL AP स्क्वायर माइनस PL स्क्वायर इक्वल टू AL स्क्वायर, ठीक है। AP स्क्वायर माइनस PL स्क्वायर इक्वल टू AL स्क्वायर, तो हमारे पास बन जाएगा R स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर इक्वल टू X स्क्वायर। ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। तो देयरफॉर 1 इंप्लाइज, मैं X स्क्वायर की वैल्यू को यहां पुट कर रहा हूं, R स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस P स्क्वायर अपॉन 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4R स्क्वायर माइनस 4Q स्क्वायर R स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, बन गया 3R स्क्वायर इक्वल टू 4Q स्क्वायर। अच्छा, जो हमने प्रूव करना था हम वो डायरेक्ट लिख लेते हैं, तो बन जाएगा हमारे पास 4Q स्क्वायर इक्वल टू, ये P स्क्वायर इधर आ जाएगा, R स्क्वायर भी इधर आ गया, 3R स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, और ये हमारा रिजल्ट। ठीक है, मतलब क्या किया हमने, ट्रायंगल APM लिया, पाइथागोरस लगाया, ट्रायंगल APL लिया, पाइथागोरस लगाया, दोनों में से x को मैंने एलिमिनेट कर दिया। मतलब पहले में आया 4x स्क्वायर, तो वहां से x स्क्वायर निकाला, दूसरे में x स्क्वायर है तो पहले वाले इक्वेशन में से इक्वेशन 2 में उसको पुट कर दिया, हमारे पास रिजल्ट। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, बाकी इस पे बेस्ड आप लोग एक्सरसाइज 10.2 सब इन्हीं पे बेस्ड था, तो दोनों वीडियो पे बेस्ड हमारा 10.2 है। इन क्वेश्चंस को करने के बाद 10.2 के क्वेश्चंस को करना थोड़ा ज्यादा इजी हो जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू। कुछ नहीं, क्या हुआ?